नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं और रत्नात्रय का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, जिसमें एक एक अनुयोग की चर्चा चल रही थी और उसके स्वरूप के बारे में बताया जा रहा था। आज का जो अनुयोग होगा वो द्रव्यानुयोग होगा। द्रव्य का अनुयोग। द्रव्य के बहुत सारे अर्थ होते हैं। द्रव्य का अर्थ जो है धन भी होता है, और द्रव्य जो परिणमनशील वस्तु है उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसे 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य होते हैं। और इसका सुंदर वर्णन जो है, यदि हम पढ़ना चाहें तो द्रव्य संग्रह नाम का एक स्वतंत्र रूप से ग्रंथ है आचार्य नेमिचंद स्वामी का, और हमारे द्वारा इसका अध्ययन भी कराया गया था टीवी के माध्यम से। आप यूट्यूब में जाकर के देख भी सकते हैं, द्रव्य संग्रह को पढ़ सकते हैं और 6 द्रव्यों का बहुत सुंदर ज्ञान हो सकता है। और भी अच्छा खुलासा पंचास्तिका आदि अनेक ग्रंथों में। बाकी कुंद के सभी ग्रंथों को यदि आप टच करेंगे, स्पर्श करेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको जो है ये द्रव्यों का वर्णन मिल जाएगा। क्योंकि द्रव्यानुयोग ग्रंथ समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ये जितने भी ग्रंथ हैं आध्यात्मिक, ये सब द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं जिसमें द्रव्यों का वर्णन है। जीव तत्वों को सर्वप्रथम सर्वप्रमुख रख करके अन्य तत्वों का वर्णन किया जाता है। और उद्देश्य द्रव्यानुयोग का ये रहता है कि आप समस्त द्रव्यों को जान करके, समस्त तत्वों को जान करके, पदार्थों को जान करके आप जो हैं अपने को जानें। वैसे पूरा का पूरा जो विषय है 9 पदार्थों के ऊपर द्रव्यानुयोग का विषय होता है। आप देखिए समय सार में भी 9 पदार्थों की चर्चा की गई है कि 9 पदार्थों को जानो, वो द्रव्यानुयोग है, अध्यात्म है। और इसी प्रकार से यहाँ भी आज 5वां नंबर का जो श्लोक पढ़ाया जाएगा उसमें भी यही बात दी गई है कि 9 पदार्थ के नाम लिए जाएंगे और 9 पदार्थों के माध्यम से हम अपनी आत्मा को जाने, स्व को जाने, पर को जाने। स्व पर का ज्ञान होने से स्वभाव में स्थिर होना और पर भाव में जो है स्थिर नहीं होना, अर्थात पर को सिर्फ जानना देखना है, स्व में रमना और जमना है। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ जानना पड़ेगा। आइए अपन द्रव्यानुयोग का क्या स्वरूप है या द्रव्यानुयोग में क्या वर्णन है 5वें नंबर श्लोक का उच्चारण करके जानते हैं। जीवा जीव जीवा जीव सुतत्वे, सुतत्वे, जीवा जीव सुतत्वे, जीवा जीव सुतत्वे, पुण्या पुण्ये, पुण्या पुण्ये, पुण्या पुण्ये, पुण्या पुण्ये, च चा बंध मोक्षौ, बंध मोक्षौ, बंध मोक्षौ, बंध मोक्षौ, च चा द्रव्यान योग दीपः, द्रव्यान योग दीपः, द्रव्यान योग दीपः, द्रव्यान योग दीपः, श्रुत विद्या, श्रुत विद्या, लोक लोक मात नुते, मात नुते, श्रुत विद्या लोक मात नुते, श्रुत विद्या लोक मात नुते। जीवा जीव सुतत्वे, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, द्रव्यानि योग दीपः,
श्रुतविद्यालोकमातनुते। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। द्रव्यान योग दीपः, द्रव्यान योग रूपी दीपक, जीवा जीव सुतत्वे, जीव अजीव प्रमुख तत्वों को, पुण्यापुण्य, पुण्य और पाप को, बंध मोक्षौ, बंध और मोक्ष को, तथा चकार से आश्रव, संबर और निर्जरा को, श्रुत विद्यालोकम भाव श्रुत ज्ञान रूप प्रकाश को फैलाता हुआ आतनुते विस्तृत करता है। क्या करता है द्रव्यानियो? दो तत्व प्रमुख जानने, जीव अजीव सुतत्वे। यहाँ एक तत्व के साथ सु शब्द लगाया हुआ है। ये सम्यक तत्व हैं, सुतत्व हैं, या इसे कह सकते हैं प्रमुख तत्व हैं। पूरे ब्रह्मांड में दो ही तत्व प्रमुख हैं, जीव और अजीव। इष्टोपदेश ग्रंथ में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जीव अलग है और अजीव अलग है, यही तत्व का सार है, यही तत्व का सार है। और आध्यात्मिक ग्रंथ भी यही बताना चाह रहा है, जीव और अजीव का समझा करके। यदि जीव का स्वरूप पता चल जाए और अजीव का स्वरूप पता चल जाए तो हम स्वरूप से वस्तुओं को भिन्न भिन्न कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे अनाजों को एक साथ मिला दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से चावल अलग कर दिया जाए, तो पहले आपको चावल का स्वरूप तो पता होना चाहिए ना कि चावल क्या होता है। सफ़ेद होता है, लंबा होता है, दोनों कोने उसके पैने होते हैं, धवल होता है। इस प्रकार चावल का स्वरूप पता होगा तो आप मिक्स वाले अनाज से चावल को अलग कर सकते हैं। और सभी का स्वरूप पता रहेगा तो आप सभी को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे रत्नों का ज्ञान हो तो सारे अनाजों में रत्न डाल दिया जाए, हीरा डाल दिया जाए और बोला जाए इससे हीरे को अलग करो, तो हीरे का ज्ञान भी तो होना चाहिए। बहुत सारे नकली रत्न हैं और उसमें एक असली रत्न भी डाल दिया जाए और कहा जाए भाई इसमें से असली रत्न बाहर निकाल के लाओ, तो असली रत्न के लक्षण पते होंगे तभी तो निकालोगे। तो उसकी हम लक्षण से लक्ष्य को जान पाते हैं, हम स्वरूप से पदार्थ को जान पाते हैं, अन्यथा नहीं जान पाते हैं। यदि नकली में असली मिला हुआ है और आप नहीं निकाल पाए तो भ्रम में रहेंगे, यथार्थ में नहीं रहेंगे और घाटे में रहेंगे। ऐसा तो नहीं मेरा असली हीरा भी नकली हीरे में जाकर के बिक रहा हो। और जब नकली में बिकेगा तो सोचो घाटा हुआ कि नुकसान हुआ? घाटा हुआ ना। तो फायदा नहीं होने वाला, हमारा नुकसान ही होगा। इसलिए स्वरूप को जानो। तो जौहरी क्या सीखता है? असली और नकली की पहचान सीखता है। और हर व्यापार में ये व्यवस्था है। हर व्यापार में व्यक्ति अपने उसमें स्पेशलिस्ट बनता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या हमें मोक्ष मार्ग में स्पेशलिस्ट नहीं बनना चाहिए? जहाँ आत्मा को परमात्मा बनाने की बात कही जा रही है वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं बनना चाहिए? तो आत्मा का क्या स्वरूप है और शरीर का क्या स्वरूप है, मेरे संसार का क्या स्वरूप है और मेरे आत्मा का क्या स्वरूप है, इसके बारे में हमें जानना नहीं चाहिए? जान करके फिर भिन्न भिन्न करो, फिर अलग अलग करो। नहीं ये जीव है, ये शरीर है, शरीर जीव नहीं है, जीव शरीर नहीं है, दोनों का स्वरूप अलग है। तो फिर मैं अपने से नाता रखूं, पर से क्यों नाता रखूं? ये ज्ञान द्रव्यानुयोग कराता है।
सच बात तो यह है कि द्रव्यानुयोग ग्रंथ के माध्यम से ही जीव को भेद ज्ञान की कला आ पाती है। इसी के सहारे से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। चारों अनुयोग से नहीं होती ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन द्रव्यानुयोग अपना एक विशेष स्थान रखता है। प्रथमानुयोग में भी सम्यक दर्शन है, करणानुयोग में भी सम्यक दर्शन है, चरणानुयोग में भी सम्यक दर्शन है, और जो द्रव्यानुयोग है इसमें भी सम्यक दर्शन है। चारों में सम्यक दर्शन की परिभाषा आती है, चारों अनुयोग के माध्यम से सम्यक दर्शन की परिभाषा आती है। लेकिन द्रव्यानुयोग जो है हमारा अगृहीत मिथ्यात्व चढ़ा देता है। चरणानुयोग तो हमारा गृहीत मिथ्यात्व चढ़ाता है कि भाई देखो सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही आराधन करना है और कहीं लगना नहीं है। प्रथमानुयोग हमारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा प्रकट कराता है। चरणानुयोग जो है व्रत आचरण का स्वरूप बताता है और देव शास्त्र गुरु से लगन लगाता है। करणानुयोग जो गणित के माध्यम से कर्मों के उपशम क्षयोपशम से हमें सम्यक दर्शन की बात याद दिलाता है। लेकिन द्रव्यानुयोग एक अनुभव का विषय है, एक अनुभूति का विषय है, जो जीव और अजीव तत्व का भिन्नता का अनुभव कराता है। ज्ञान ही नहीं कराता है, ध्यान भी कराता है। ये आगम से ही जानने का काम नहीं कराता है, आत्मा से भी जानने का काम कराता है द्रव्यानुयोग। तो जीव अजीव की भिन्नता का ज्ञान कराने वाला, स्वरूप की भिन्नता का ज्ञान कराने वाला, और इसके साथ साथ आत्म तत्व का अनुभव कराने वाला ये द्रव्यानुयोग महान ग्रंथ होता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है, जितने भी सिद्ध आज तक हुए हैं और आगे जितने भी सिद्ध होंगे या वर्तमान काल में महाविदेह क्षेत्र में जो सिद्ध बन रहे हैं वो सभी भेद ज्ञान की बल से बनेंगे, इसी अध्यात्म के बल से बनेंगे। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग आगम है और अध्यात्म ग्रंथ को द्रव्यानुयोग को परमागम कहा है। आगम और परमागम, क्या चारों अनुयोग परमागम नहीं है? चारों अनुयोग परमागम हैं, लेकिन अध्यात्म को या द्रव्यानुयोग को विशेष कर परमागम कहा है। परम आगम हमारे लिए उपसर्ग हो रहा है, तो आप किसके बल से अपने आप को जो है स्थिर करोगे? ये द्रव्यानुयोग के बल से। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मैं चेतन हूँ, मुझ में कोई परिचय नहीं, मुझ में कोई उपसर्ग नहीं, मुझ में कोई दुख नहीं, मुझ में कोई कष्ट नहीं, ऐसा जो आत्मबोध दिलाने वाला महान ग्रंथ द्रव्यानुयोग है। तो जीवा जीवेषु तत्वे, सुतत्व जीव और अजीव कैसे हैं? सुतत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं। बाकी सब इसका विस्तार है। जीव कितने हैं? अनंतानंत जीव हैं। अजीव कितने हैं? 5 मुख्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश भी पूरा एक है। काल द्रव्य जो है असंख्यात हैं, कालाणु की तरह से एक एक अणु के रूप में है। और पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं। पुद्गल द्रव्य कैसे हैं? अनंतानंत परमाणु हैं भैया। तो उसके भेद प्रभेद करते हैं तो बहुत भेद बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जीव अनंतानंत, पुद्गल अनंतानंत, काल द्रव्य असंख्यात, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, ऐसी व्यवस्था है। तो ये जीव अजीव का ही तो विस्तार है। पुण्या पुण्य च, फिर बोल दिया पुण्य और पाप, पुण्य और अपुण्य, पुण्य और पुण्य से विपरीत अपुण्य मतलब पाप, तो पुण्य पुण्य हो गया। जीव और अजीव, इसके बाद लिख दिया पुण्य पुण्य, पुण्य और पाप। फिर लिखा है बंध मोक्षौ, बंध और मोक्ष। कितना सुंदर ये चिंतन दिया है आचार्य भगवान ने। यद्यपि इसमें आश्रय, संबर और नजरा की बात नहीं की, लेकिन एक जो 4 शब्द है, इस 4 शब्द से आप
आश्रव, बंध और संबर भी लगा सकते हैं कि बंध, संबर, बंध, आश्रव, निर्जरा लगा लेंगे, आश्रव, संबर और निर्जरा लगा लेंगे तो इससे आपके 9 पदार्थ पूरे हो जाएंगे। जीव अजीव 2, पुण्य पाप 2, 4, बंध मोक्ष 6, आश्रव, संबर और निर्जरा। इस प्रकार से कितने हो गए? 9। तो ये 9 जो हैं पदार्थ बन जाते हैं। अब इसका क्रम समझिए। जीव और अजीव के बाद पुण्य पाप दिया है। क्यों? कि जीव जो है अजीव के कारण, जीव अजीव के कारण क्या करता है? राग द्वेष करता है, अच्छे बुरे परिणाम रखता है। तो इससे पुण्य पाप का जो है बंध होता है, आश्रव होता है। जीव किसी जीव को देख करके आश्रव करता है, किसी अजीव को देख करके आश्रव करता है और फिर बंध करता है। इसलिए जीव अजीव के बाद क्या दिया है? पुण्य और पाप। बंध और मोक्ष क्यों दिया है? बंध पूर्वक ही मोक्ष होता है। बंध पूर्व मतलब बंद करो फिर मोक्ष होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मतलब बंध के बाद ही मोक्ष होता है। पहले हमारा संसार बंधा हुआ है ना, और फिर हम इसको छोड़ेंगे, संबंध निर्जरा करेंगे तो फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा। पहले मोक्ष होता है बाद में बंध होता है, ऐसा नहीं है। मोक्ष हो गया फिर संसार में दोबारा आए, बंध किया, फिर मोक्ष गए, ऐसा नहीं। हम संसार में अनादिकाल से कर्म का बंध बांध रहे हैं, तो बंध बंध रहा है, और बंध के अभाव का नाम क्या है? मोक्ष है। बंध के सद्भाव का नाम मोक्ष नहीं है। लेकिन पहले बंध है बाद में मोक्ष है, कि पहले बंधेगा फिर हम छूटेंगे। तो हम अनादि से बनते आ रहे हैं पर छूटते नहीं आ रहे हैं। मतलब समस्त कर्मों का अभाव नहीं हुआ है। ये तो हुआ है कि जितना बंधा है वो छूट गया, फिर दोबारा बंध गया, छूट गया, दोबारा बंध गया, और ऐसे कर्मों की संतति चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है। लेकिन परमानेंट जो है छूटे नहीं हैं। परमानेंट छूटने का नाम है मोक्ष। तो इस प्रकार से एक क्रम दिया, जीव अजीव, पुण्य पाप, बंध और मोक्ष। इसमें अपन और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आश्रव, संबर, निजरा, इस प्रकार 9 पदार्थों की चर्चा करेंगे कल। समय आज हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।